अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट बूस्टर ऑफ आवर क्रिएटिविटी, दैट इज़ फाइंड इंस्पिरेशन। तो इस वर्ड से हमें क्या समझ आता है कि जब हम कहते हैं कि फाइंड इंस्पिरेशन, व्हाट इट मीन्स। तो मैं सादा अल्फाज में कहूँगा कि क्रिएटिव होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है और नॉलेज के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। हमें एक्चुअली जितने भी हमारे नॉलेज के जो सोर्सेज हैं हमें उनको एक्टिवली यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत होती है ताकि जो हमारी नॉलेज बेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो जब हम कहते हैं कि फाइंड इंस्पिरेशन, तो इट मीन्स दैट कि हमने एक्चुअली अपने इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट से वो आइडियाज़, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो विजडम गेन करनी है ताकि जब ज़रूरत पड़े वो हमारी क्रिएटिविटी के लिए या हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए, जिसमें से एक ये है कि डिस्कवर न्यू थिंग्स थ्रू इंक्वायरी। यानी हमें मुख्तलिफ जो चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हम बार बार उनके ऊपर क्वेश्चन करें, हम पूछें अगर हमें कुछ डिफरेंटली मिले कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये चीज़ें कैसे चलती हैं, ये चीज़ें कैसे करती हैं, ये चीज़ें कैसे एक्ट करती हैं। और आपको आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज करते हैं, जो किसी भी चीज़ को डिफरेंटली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक बात करूँ, मेरा एक दोस्त था जो किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को देखता था, उसको इतनी डिटेल में क्वेश्चन करता था कि मैं हैरान होता था। कई दफ़ा वो कहता था कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इवन के कुछ पार्ट्स भी उसके ओपन करके भी दिखाओ। तो ये एक्चुअली उसके लिए एक वे था कि थ्रू इंक्वायरी वो जानना चाहता था ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनके आपस में कम्बिनेशंस क्या हैं और ये सब मिलके कैसे परफॉर्म करती हैं। और बिलीव करें एक्चुअली ये सारे के सारे छोटे छोटे आइडियाज़ होती हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो हमारे अंदर सेव हो जाते हैं। और जब नीड होती है, हमने अपने माइंड की जो मेमोरी है हम उसमें को जब घंगालते हैं तो वो कहीं ना कहीं से माइंड को वो आइडिया क्लिक करता है और वो हमारे सामने उसको सोल्यूशन की फॉर्म में रख देता है। और मोस्टली ये सोल्यूशन क्रिएटिव होता है क्योंकि ये किसी दूसरी जगह से उसने पिक किया होता है और उसको किसी और जगह पे अप्लाई किया होता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ये है कि हम एम्पथाइज करें विद अदर्स। तो एम्पथाइज मीन्स कि हम खुद को दूसरों की जगह पे रख के सोचें, हम अपने आप को उनके सांचे में ढाल के सोचें वो कैसे करते हैं, वो अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को या अपने एक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने रोल से हट के किसी दूसरे के रोल में जाकर देखूँ। तो बहुत दफ़ा लाइफ में ऐसे होता है कि हम खुद को किसी दूसरे की जगह पे रखते हैं, हम उनकी जगह पे या उनके जो एक्शंस होते हैं हम खुद परफॉर्म करते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम एक्चुअली ये बेशक ये स्मॉलर एक्शंस हों या छोटे एक्शंस हों, मगर जब हम कई दफ़ा अपना रोल शिफ्ट करते हैं, हम किसी दूसरे के साथ एम्पैथाइज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि उस प्रोसेस का जो नॉलेज है वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है और वक्त के मुताबिक और जब हमें ज़रूरत होती है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है दैट इज़ डाइवर्सिफाई योर एक्सपीरियंस टू गेट फ्रेश आइडियाज़। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं या बहुत ज़्यादा रिलेशन बने हुए हैं वो सेम एरिया के, सेम फील्ड के लोगों के साथ बने होते हैं। मसलन हमारे इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप हो या हमारी दोस्तियाँ हों, वो बहुत ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ है जिनके साथ हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। अच्छा, हम बहुत कम क्रॉस फंक्शनल लोगों से मिलते हैं। जब हम क्रॉस फंक्शनल लोगों से मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं या हम उनकी जगह पे परफॉर्म करते हैं या फिर जब हम अपने टाइम में से कुछ टाइम निकाल के या फिर हम अपनी जॉब को कंटिन्यूसली डाइवर्सिफाई करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए, वहाँ से हमारे पास आइडियाज़ आते हैं, हमारे पास वहाँ की लर्निंग्स आती हैं कि वो चीज़ें एक्चुअली कैसी होती है, क्रॉस फंक्शनली कैसे होती हैं। और जो इससे अपकमिंग मैं ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ, मैं एक्चुअली लेके आ रहा हूँ इमर्जेंस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, और इसमें हम इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करने का एक वे ये भी है कि आप क्रॉस पॉलिनेशन करें। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि आप एक फील्ड का नॉलेज किसी दूसरी फील्ड के नॉलेज पे अप्लाई करके आप वहाँ पे कोई ना कोई क्रिएटिविटी अप्लाई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, हम अपने रोल में, हम अपने कामों में, हम अपनी चीज़ों में या हम अपनी दोस्तियों में, अपने रिलेशंस में, अपने इवेंट्स में या मुख्तलिफ जो भी हम परफॉर्म करते हैं हम कहीं ना कहीं उसमें से डाइवर्सिफिकेशन लेके आएँ, इवन कि अपनी एजुकेशन में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई दफ़ा कई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जो हमसे रेलिवेंट नहीं है। अब मैं रीड कर रहा था कि स्टीव जॉब उसने कभी एक्चुअली उसके पास फ्री टाइम था तो उसने कैलीग्राफी की या उसने कुछ डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग ली थी और ये ट्रेनिंग्स उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई जब वो पीसी डिज़ाइन कर रहे थे या जब वो कीबोर्ड की डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे थे। तो आल्दो कि अब शायद उस वक्त उसको ये चीज़ें रेलिवेंट नहीं थी, मगर ज़िंदगी के किसी ना किसी मौके पर ये चीज़ें ज़रूर काम आई। तो इसलिए हमें ये देखना है
है कि हम अपने फारग टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, हम अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, या हमारे पास जो अवेलेबल टाइम है हम उसमें कितनी डाइवर्सिफिकेशन करती हैं। जो और कुछ नया नहीं करना। देखिए अगर हम ओवर द इंटरनेट एक्सप्लोरेशन करते हैं तो कोशिश करें कि डेली को 10 से 15 मिनट कोई नए सब्जेक्ट के ऊपर को एक्सप्लोर करके देखें, कुछ नई वेबसाइट्स पे जाके देखें जहां से आपको बेटर नॉलेज मिल सके, जहां से आपको न्यू इनसाइट्स मिल सके, बजाय कि हम सारा दिन एक ही चीज़ एक ही बार बार उन्हीं को रिपीट करते रहें। तो अमूमन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं भी रेगुलरली करता हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि कई दफ़ा मैं गूगल प्ले स्टोर पे जाता हूं। गूगल प्ले स्टोर में मैं जाके वहां पे लिखता हूं कि ऑल ऐप्स बाय गूगल। तो जब वो सारी ऐप्स आती हैं मैं सारी ऐप्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस तरह मैं लिखता हूँ ऑल ऐप्स बाय सैमसंग, ऑल ऐप्स बाय शाओमी, यानी जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऐप्स या कुछ ऐसे सोल्यूशन मिल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, मेरे पास जब कहीं पे मैं ट्रैवलिंग में हूँ या मेरे पास कहीं पे टाइम हो तो मैं फिर एक ऐप को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मोस्टली जब भी मुझे कुछ नया चैलेंज फेस करना होता है तो मुझे पहले पता होता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं डिजिटली कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। इस तरह कई दफ़ा कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो उसको भी फौरी रिकमेंड कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने इस वे में देखा है। तो लाइफ में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वो आपको रूटीन से निकाल सकता है, वो आपको उन लोगों के हजूम से निकाल सकता है जो खुद सारा दिन रूटीन में बिजी रहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं एक यूनिकनेस दे सकता है। तो इसलिए जो इंस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं से भी जो आपको नॉलेज मिलता है वो उसको ज़रूर अडॉप्ट करें। याद रखें, जितने आप ज़्यादा नॉलेजफुल होंगे, जितना डाइवर्सिफाइड आपका नॉलेज होगा, आप उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, क्योंकि आपके पास उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट होंगे किसी एक चीज़ को डिफरेंट वे में करने के। तो मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि आप इन एक्सरसाइज को अडॉप्ट करेंगे, अपनी नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने रोल पे क्रिएटिव जो स्किल है उसको यूज़ करेंगे और एक इफेक्टिव परफॉर्मर का रोल प्ले करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद नेक्स्ट क्रिएटिविटी बूस्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।